SBN9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा, फिर आपके सामने एक विश्लेषण के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई किश्त 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की। इस दौरान पीएम मोदी ने 6 राज्यों के किसानों से बातचीत भी की। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन का आज 30वां दिन है। शुक्रवार को आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के करीब 2 करोड़ किसानों से वर्चुअल संवाद किया। किसानों से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर वाम दलों और कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें जनता ने खारिज कर दिया है वे इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। पीएम मोदी ने विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल की सरकार पर कहा, क्योंकि वहां पे चुनाव होने वाले हैं। मुझे आज इस बात का अफसोस है कि मेरे पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसानों भाई बहनों को इसका लाभ नहीं मिल रहा, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। बंगाल के 23 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को इतने लंबे समय से रोक रखा है। उन्होंने कहा, जो दल बंगाल के किसानों के हित में नहीं बोलते वे दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये लोग देश की अर्थव्यवस्था को किसान के नाम पर बर्बाद करने में लगे हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर वहां के किसानों का जिक्र किया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित किसान संवाद में पीएम मोदी ने 18,000 करोड़ रुपए का किसान सम्मान निधि धन 9 करोड़ किसान के बैंक खातों में ट्रांसफर किया। पीएम मोदी ने कहा कि अब तक पीएम किसान निधि के तहत 1,10,000 करोड़ से ज्यादा की रकम किसानों के खाते में सीधे पहुंच चुकी है। अब ना कोई कमीशन है, ना कोई कट है। किसान आंदोलन पर पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के बीच झूठ फैलाया जा रहा है और भोले भाले किसानों को बहकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि नए कृषि कानूनों से किसानों की जमीन चली जाएगी। मोदी ने साथ में ही कहा कि सरकार चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है। दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान पिछले लगभग 31 दिनों से 3 नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर 3 और रात आंदोलन कर रहे हैं। किसान संगठनों की सरकार ने कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक नतीजा नहीं निकल पाया है। किसानों का, अन्नदाताओं का कहना है कि उन्हें इन कानूनों से नुकसान होगा और सरकार का कहना है कि नए कानून उनकी भलाई के लिए बनाए गए। पीएम मोदी के भाषण के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। बीजेपी का कहना है कि इन कानूनों से किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा, पर फायदा क्या होगा ये बताएं। ये कहते हैं अब किसान मंडी के बाहर कहीं भी फसल बेच पाएगा, पर मंडी के बाहर तो आधे दाम में फसल बिकती है। ये फायदा कैसे हुआ? सच्चाई ये है कि इन कानूनों से ढेरों नुकसान है और एक भी फायदा नहीं है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी आंदोलन कर रहे किसानों से विरोध प्रदर्शन खत्म कर सरकार से बातचीत करने की अपील की है। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि पंजाब के थोड़े से किसान भ्रमित होकर नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 2 सांसदों ने सेंट्रल हॉल में उस वक्त नारेबाजी की जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी वहां पहुंचे थे। आप सांसद संजय सिंह और भगवंत मान ने किसान के समर्थन में नारे लगाए और तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। संजय सिंह ने नारेबाजी का वीडियो भी साझा किया, वो आप देख सकते हैं।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस के कारण इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं हो रहा। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों की मांग है कि संसद का सत्र बुलाया जाए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मतलब आज आयुष्मान भारत योजना के तहत जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत की शुरुआत करेंगे। इस योजना को पीएम जय के नाम से भी जाना जाता है। ये योजना राज्य में रहने वाले 21 लाख लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाएगी। गौरतलब है कि इस सुविधा का लाभ सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर तय किए गए पात्र लोगों को मिलेगा। वहां के अधिकारियों ने मीडिया से कहा कि सरकार लाभार्थी परिवारों की जानकारी जुटा रही है, जो शायद सेक 2011 डेटाबेस से गायब है। उन्होंने बताया, इससे ये तय हो सकेगा कि सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द योजना में शामिल किया जाए, ताकि वे मुफ्त हेल्थ केयर सेवाओं का लाभ उठा सके। इस योजना को लागू करने के लिए लाभार्थियों की पहचान के उपयोग में आने वाले नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे प्लेटफॉर्म में बदलाव किए गए। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक और बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री 26 दिसंबर को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत की शुरुआत करेंगे, यानी आज 12 बजे। इस योजना में जम्मू एवं कश्मीर के सभी निवासियों को शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उपस्थित रहेंगे। एक बयान में कहा गया कि यह योजना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों को मुफ्त बीमा कवर प्रदान करती है। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को फ्लोटर बेसिस पर 5 लाख रुपए प्रति परिवार हेल्थ कवर उपलब्ध कराया जाएगा। बयान के मुताबिक पीएम जय के परिचालन विस्तार से 15 लाख लगभग अतिरिक्त परिवारों को लाभ होगा। यह योजना बीमा मोड पर पीएम जय के साथ मिलकर संचालित होगी। इस योजना का जो लाभ है वो पूरे देश में कहीं भी उठाया जा सकता है, ऐसा बयान में कहा गया है। पीएमजेएवाई योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल इस योजना के तहत भी सेवाएं प्रदान करेंगे। बहरहाल देखना होगा कि पीएम मोदी की इन लोक लुभावन योजनाओं से किसान आंदोलन पर कितना असर पड़ता है। मैंने आपको ये जो 2 योजनाएं बताई हैं, एक जो पीएम मोदी ने कल जिसका खाते में ट्रांसफर करवाए किसानों के, और आज जिसका 12 बजे शुभारंभ करेंगे जम्मू कश्मीर पे, इन सब से किसान आंदोलन जो दिल्ली बॉर्डर पर जुटे हुए हैं, किसान आंदोलन, इन सब पर कितना फर्क पड़ेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और आपको इस पर क्या लगता है वो हमें कमेंट करके बताएं। आगे और भी विश्लेषण के साथ और भी वीडियोस बनाता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।